नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ 7 चोर और चालाक जटनी की कहानी। आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एवं शेयर कीजिएगा। पुराने समय में एक गांव में एक जाट और जाटनी खुशहाली में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन जाट ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं खेतों में हल चलाने जा रहा हूँ, तुम दोपहर में मेरी रोटी ले आना। गर्मी का दिन था। जाटन गहरी नींद में सो गई। दोपहर में जब जाट को भूख लगी तो वह अपनी बैलों को लेकर घर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में जाट को एक खेत में मूंग का फलिया नजर आया। जाट ने फिर उस मूंग की फलियों को खानी शुरू कर दी। फिर उसकी नज़र खेत के बगल में एक घनी पेड़ के नीचे बैठी एक बच्ची पर पड़ी जो मुंह में अंगूठा लिए हुई थी। जाट ने उस बच्ची को घर लाकर अपनी पत्नी की झोली में डाल दिया और दोनों बहुत खुश हुए और उस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। फिर एक दिन जाट ने अपनी पत्नी से पूछा कि इसका नाम क्या रखे। तब जटनी ने कहा, ये हमारी आँखों का तारा है, हम इसका नाम तारा रखेंगे। जाट जाटनी ने अपनी बेटी तारा की परवरिश बहुत लाड प्यार से की। समय बीता, तारा जवान होने लगी। जाट जाटनी भगवान को प्यारे हो गए। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पड़ोसियों ने तारा की शादी दूर गांव का एक फौजी से कर दी। तारा एक बार तो दुल्हन बनकर ससुराल गई, फिर सबकी रजामंदी से अपने घर पर ही रहने लगी। फौजी को जब छुट्टी मिलता तो वहीं आ जाता। एक दिन तारा अपने गांव की सहेलियों के साथ कुएं पर पानी भरने गई। कुएं के बगल में एक दीवार था। उस दीवार के पीछे एक चोर बैठा सभी सहेलियों की बातें सुन रहा था। सभी सहेलियां आपस में अपना अपना हाल बयां कर रही थी। सारी सहेलियां एक दूसरे का हाल पूछ रही थी। तो कोई अपनी पति के बारे में तो कोई अपनी मायके की बातें कर रही थी। तब तारा बोली, काश मेरा भी कोई भाई होता तो वो भी मेरे लिए तीज लाता, मैं उसे राखी बांधती। चोर सबकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। तब सबने अपने अपने घड़े भर करके घर को चली तो चोर भी छिप छिप के उनके पीछे पीछे चल पड़ा। सभी अपने अपने घरों में दाखिल हो गईं। जब तारा अपने घर में दाखिल हुई तो चोर ने तारा का घर का पता मालूम कर लिया और चोर अपना घर चला गया। कुछ दिनों के बाद चोर साड़ी, कपड़े, चूड़ी, श्रृंगार का सभी सामान, चावल, चीनी सब लेकर तारा का गांव आ गया। फिर वह गांव वालों से तारा का पता पूछने लगा। लोगों ने तारा का घर बतला दिया। तब चोर ने दरवाज़ा खटखटाया। तब तारा ने दरवाज़ा खोला और सामने अजनबी को पाकर तारा हैरान हो गई और पूछने लगी कि तुम कौन हो। तब चोर ने कहा, मैं तारा का भाई हूँ, उसी से मिलना चाहता हूँ। तारा खुश होकर कही कि मैं ही तारा हूँ, लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है। चोर ने फिर कहा, मैं तुम्हारा भाई ही हूँ। जब तुम 3 महीने की थी तो माँ खेतों में काम करने गई थी। माँ तुम्हें पेड़ के छांव में लिटा करके काम करने लगी। तब तुम्हें कोई जानवर उठा कर ले गया था। माँ ने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम कहीं नहीं मिली। आज माँ को पता चला है कि तुम इस गांव में रहती हो। माँ ने मुझे यहाँ भेजा है और माँ ने तुम्हारे लिए ये सामान भी भेजा है। माँ ने कहा है कि तुम चलना चाहती हो तो चल पड़ो मेरे साथ। उनकी तबीयत खराब है, वह तुमसे मिलना चाहती हैं। 2 दिन बाद माँ से मिल करके वापस छोड़ जाऊंगा, आगे तुम्हारी मर्जी। तारा ने खुश होकर के कहा, ठीक है भाई।
तारा ने सारा सामान देखा तो वह फूली ना समाई। उसने अपने पड़ोस में फल और मिठाइयाँ बांटी। जब रात हुई तो तारा ने चोर को अपना भाई समझकर उसकी खूब खातिरदारी की। जब सुबह हुई तो तारा तैयार होकर चोर के साथ चली पड़ी। अपनी माँ से मिलने की उसे बहुत इच्छा हो रही थी। घर को ताला लगा करके एक पड़ोसी को कहा कि अपने भाई के साथ मैं अपनी पीहर जा रही हूँ। थोड़ी दूर चलकर तारा को प्यास लगी तो उसने कहा कि भैया मुझे पानी पीना है। तब चोर ने कहा कि आगे एक कुआं है बहन, वहीं पानी पिला दूंगा। इस तरह तारा ने चोर से 3-4 बार पानी मांगा, पर चोर उसे बहलाता रहा। जब चोर का गांव नज़दीक आ गया तो तारा ने फिर कहा कि भाई मुझे प्यास लगी है। तब चोर को बहुत गुस्सा आया और उसने बोला कि मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ, कब से भाई भाई की रट लगाए जा रही हो। तारा समझ गई कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। चोर तारा को लेकर अपने घर में दाखिल हुआ तो सामने की ही चोर की माँ चारपाई पर बैठी थी। वह बहुत बूढ़ी थी। चोर ने कहा, देखो माँ, मैं तेरे लिए कितनी खूबसूरत बहू लाया हूँ। तब तारा ने यह बात सुनी तो उसने चोर की तरफ देखा तो चोर अपनी मकारी हंसी हंस रहा था। तारा ने कहा, तुमने मुझे अपनी बहन कहा था। तब चोर बोला कि तुम मुझे पसंद आ गई थी जब तुम कुएं से पानी भर रही थी, इसलिए मैं तुम्हें धोखे से लाया हूँ। कुछ समय बाद चोर के और 6 भाई भी आ गए। उसमें से एक काना भी था। चोर के सभी भाई तारा की खूबसूरती को देखकर आपस में लड़ने लगे कि इससे मैं शादी करूँगा, इससे मैं शादी करूँगा। तब चोरों की माँ बोली, तुम लोग इस तरह मत लड़ो मेरे लाडलो, तुम लोग चोरी करने जाओ। मैं भी जो भी सबसे कीमती सामान चोरी करके लाएगा, मैं उससे ही तारा का शादी कर दूंगी। चोर बहुत खुश हुआ और सब लोग चोरी करने के लिए चले गए। अब घर में सिर्फ तारा और चोर की माँ ही रह गए थे। तारा ने देखा कि चोर की माँ बार बार अपना सर खुजला रही है। तब तारा ने कहा, लाओ अम्मा जी, मैं आपके बालों में कंघी कर देती हूँ। तारा ने जब इतने प्यार से कहा तब चोर की माँ इनकार नहीं कर सकी। तारा ने उसके बाल खोले और कंघी करने लगी। माँ को बहुत सुकून मिला। फिर तारा ने कहा, माँ जी, आपके सर में तो बहुत जूई है और मैल भी बहुत है, चलो मैं आपको नहला देती हूँ। तारा की बात सुनकर माँ खुशी खुशी नहाने को तैयार हो गई। फिर तारा ने चूल्हे में आग जलाकर बड़े से डेगची में पानी भरकर गर्म होने के लिए रख दिया। जब पानी खूब उबलने लगा तो तारा ने पूछा कि अम्मा जी, आपके धुले कपड़े कहाँ रखे हैं? तब माँ ने बताया कि अंदर कमरे में संदूक में रखे हैं। तारा अंदर जब कपड़े लेने के लिए गई तो उसने देखा कि संदूक में बहुत सा धन है जो चोरों ने चोरी करके जमा की थी। जब तारा ने संदूक को और अंदर से टटोला तो सोने चांदी के जेवर भी दिखाई दिए। तारा चुपचाप चोरों की माँ के कपड़े लेकर बाहर आ गई और उसने एक चारपाई की ओट में चोरों की माँ को नहलाना शुरू कर दिया। पहले तो तारा ने शरीर पर गुनगुना पानी डाला, फिर लगातार उबलता पानी उसके सर पर डाल दिया। वह बेचारी दर्द से तड़पने लगी और थोड़ी ही देर में तड़प तड़प कर मर गई। तारा ने उसे कपड़ा पहनाकर चारपाई पर लिटा दिया और ऊपर से एक चादर से ढक दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह सो रही है। और चोरों के घर में एक बिल्ली भी थी जिसे तारा ने आटा पीसने वाली चक्की से बांध दिया। बिल्ली इधर उधर भाग रही थी तो ऐसा लग रहा था कि चक्की चल रहा है। अब तारा ने चोरों को कीमती सामान उसी के बैलगाड़ी में रखकर तारा अपने गांव के तरफ चल पड़ी। जब वह अपने गांव पहुंची तो सब बड़े ही हैरान थे कि तारा की माँ ने उसे इतनी कीमती सामान और जेवर दिए हैं।
उधर सातों चोर जब अपने घर पहुँचे तो देखा कि कमरे का दरवाज़ा तो बंद है पर चक्की चल रही है। तो उसने सोचा कि उसकी होने वाली बीबी चक्की पीस रही होगी और वह उसकी माँ सो रही है। कई बार बोलने से भी माँ की नींद नहीं खुली और ना ही चक्की रुकी। तब चोर कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखता है कि चक्की के साथ तो बिल्ली को बांध कर रखा गया है। फिर पूछने के इरादे से माँ को ज़बरदस्ती जगाने लगा और जब चादर उठाकर देखा कि माँ तो मरी पड़ी है। फिर जल्दी से संदूक में झांका तो देखा कि सारा धन गायब था। चोरों ने अपना माथा पीटा और सातों चोर बहुत रोए क्योंकि माँ भी मर गई और ऊपर से जमा धन भी चोरी हो गया। सातों ने तारा को आसपास इलाकों में बहुत ढूंढा पर तारा नहीं मिली। फिर उन्होंने अपनी माँ का दाह संस्कार किया और रात में पहुँच गए तारा के घर। जब तारा के घर पहुँचे तो तारा के घर का दरवाज़ा ही नहीं मिला। तारा को पहले ही अंदेशा हो गया था कि चोर यहाँ जरूर आएंगे, इसलिए उसने उस दरवाजे को उखाड़कर दूसरे दीवार में लगवा दिया ताकि चोर घर को भूल जाएं। जो चोर तारा का भाई बनकर आया था वो चोर अपने भाइयों के साथ रात में तारा के घर के पास पहुंच गया। फिर उसने घर को देखकर कहा, भाइयों घर तो यही है पर जब मैं आया था तो दरवाज़ा दूसरी तरफ था। फिर चोरों ने तारा के घर के दीवार में छेद करना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर तारा जाग गई और समझ गई कि चोर ही आए हैं। उसने तेज़ धार वाली कटार को अपने हाथ में लिया और दीवार के पास सटकर खड़ी हो गई। चोरों ने जब इतना बड़ा छेद कर लिया कि वह आसानी से अंदर जा सके तो एक चोर ने छेद में अपना मुंह अंदर किया ही था कि तारा ने कटार उसके नाक पर दे मारी। उसका नाक कट करके जमीन पर गिर गया। चोर दर्द से कराहते हुए पीछे हटा तो दूसरे चोरों ने उसकी हालत देखी तो वह घबरा गए और झटपट भागे वहाँ से। पहले तो उसने गाँव के वैद्य से अपने भाई की दवा दारू करवाई, फिर तारा से अपने भाई का नाक काटने का बदला लेने की ठानी। उसने तारा के दरवाजे का पता लगा लिया। वे रात को चुपचाप तारा के घर में पहुँचे। तारा गहरी नींद में सो रही थी। वे लोग तारा की चारपाई उठाकर अपने सर पर रख ली और जंगल की तरफ चल पड़े। थोड़ी ही दूर चले थे कि हल्की बारिश होने लगी। तारा की नींद खुली तो वह समझ गई कि चोरों ने उसे चारपाई सहित उसे उठा रखा है। तभी चोर एक बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरे। तभी वह बरगद की टहनी पकड़कर पेड़ पे चढ़ गई। पीछे पीछे चले आ रहे काने चोर ने यह देख लिया और वह बोला, भाई तारा तो पेड़ पे चढ़ गई। दूसरा भाई बोला, तुम्हें बहुत दिख रहा है अंधेरे में, हम क्या पागल हैं? काने चोर ने कहा, एक बार देखो तो सही। चोरों ने चारपाई को नीचे उतार कर देखा तो तारा गायब थी। फिर सबने पेड़ पर देखा तब किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। काने चोर ने कहा, देखो भैया वह रही। कहते हैं काने व्यक्ति की नज़र बहुत तेज होती है। तब भाइयों ने कहा, तू ही जा, अगर तुम्हें दिख रही है तो, और उसे नीचे पटक दे। काना पेड़ पर चढ़ा और पत्तों के पीछे छिपे तारा के पास जा पहुंच गया। तब तारा ने उसके जबड़े पर ऐसी लात मारी कि दांतों तले जवान आकर कट गई और पेड़ से नीचे गिर गया और कुछ बोल नहीं पाया। तब दूसरे भाइयों ने कहा, हमने कहा था वह पेड़ पर हमें तो दिखाई नहीं दे रही है। काने चोर ने रोते रोते इशारे में बताया कि भाई उसी ने मुझे लात मारी है, वह ऊपर ही बैठी है। भाई समझा कि कोई भूत की बात कर रहा है और तभी उससे बोल नहीं पा रहा है और सभी वहाँ से डर कर भागे। घर जाकर भाई की जुबान कटने की वजह पता चली तो बैल से दवा करवाई। जब भाई ठीक हुआ तो एक रात चोर फिर तारा के घर आए तो उसने देखा कि तारा गहरी नींद में तो सो रही है। तो चोर ने धीरे धीरे अपना और तारा का कीमती सामान
गठरियों में बांधने लगा तो तारा की नींद खुल गई। उसने सारा माजरा देख लिया था। तब वह एक धारदार कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे पर चुपके से खड़ी हो गई। जब चोर सामान लेकर एक एक करके घर से निकलने लगा तो तारा ने एक एक करके सबको मार गिराया। तारा ने पहले तो अपना सारा सामान घर में रखा, फिर उसने 7 एक जैसी चादरें ली। फिर उसने एक एक चोर को एक एक चादर में बांधकर गठरी बनाकर रख दिया। सुबह सुबह फकीर रोजाना उस गांव में आता था, जो हर घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर उनके लिए दुआएं मांगता था। बदले में लोग उसे 2 रुपया दे देते थे। फकीर घूमता घूमता तारा के घर के पास आया तो तारा ने पूछा कि बाबा जी, आप सारे दिन में कितने रुपये कमा लेते हैं? फकीर ने कहा, मैं सारे दिन में 50-60 रुपया तो कमा ही लेता हूँ बेटी। तारा ने कहा, एक जादूगर मुझे रोजाना तंग करता है बाबा जी। आज मैंने इसे मारकर इस गठरी में बांध दिया है। बाबा जी, अगर आप इस गठरी को ऐसी जगह फेंक दो जहाँ से वह जादूगर वापस ना आ सके तो मैं आपको 500 रुपया दूंगी। बाबा जी को लालच आ गया और बोला, लाओ इस जादूगर के बच्चे को मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ। तारा बोली, बाबा जी, इसे गहरी जगह में ही फेंकना, नहीं तो यह वापस आ जाएगा। फकीर ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो। फकीर ने एक गठरी उठाई जिसमें एक चोर को तारा ने बांध दिया था। फकीर वह गठरी नदी में फेंक दी और 500 रुपये का इनाम लेने के लिए तारा के पास आ गया। तब उसने देखा कि तारा एक और वैसी ही गठरी के बगल में खड़ी है। तब वह फकीर आया तो उसके बोलने से पहले ही तारा बोल पड़ी, देखो बाबा जी, मैंने कहा था ना, इस गठरी को ऐसी जगह फेंकना ताकि वह वापस नहीं आ सके, लेकिन देखो ये तो फिर से वापस आ गया। फकीर ने गठरी को देखा तो हैरान रह गया। उसने फिर गठरी को उठाई और सोचने लगा कि इस बार मैं इसे और गहरी जगह में फेंकूंगा ताकि वापस ना आ सके। फकीर उस गठरी को फेंककर फिर वापस आ गया और बोला, बेटी अब तो नहीं आया होगा जादूगर वापस। लेकिन तारा ने तीसरी गठरी बाहर रख दी और कहा, बाबा जी, ये जादूगर बड़ा ही होशियार है, फिर आ गया है। लगता है आपने इसे गहरी जगह में नहीं फेंका। फकीर को अब बहुत गुस्सा आया। अब वह इस गठरी को और भी गहरी जगह में फेंकने का विचार बना लिया। इस तरह वह 6 बार हो गया। 7वीं बार जब चोर ने गठरी को नदी में फेंककर वापस आने लगा तो एक पंडित नदी में स्नान करने के बाद राम राम जपता हुआ घर को जा रहा था। फकीर ने सोचा, शायद यह वही जादूगर है। उसने उस पंडित को भी उठाकर नदी में फेंक दिया। फिर वह तारा के पास आकर बोला, बेटी अब तो जादूगर वापस नहीं आया होगा। तारा ने कहा, नहीं बाबा जी, अब की बार तो वापस नहीं आया। कहाँ फेंका आपने उसे? इस बार लगता है कि आप उसे बहुत गहरी जगह में फेंका है। साधु ने कहा, बेटी मैंने तो उसे नदी के गहरे पानी में फेंक दिया था, लेकिन निकलकर फिर वह मेरे आगे आगे राम राम कहते हुए चला आ रहा था। मैंने भी सोचा अब की बार नहीं छोड़ूंगा तुझे। तुरंत मैंने उसको कसकर पकड़ा और दोबारा नदी में फेंक दिया। मुझे यकीन था कि अब की बार वह वापस नहीं आ सकेगा। तारा बहुत खुश हुई। उसने फ़कीर को 500 की जगह 1000 रुपये उसे दिए। फिर वह तारा का फौजी पति वापस आया तो तारा ने उसे 7 चोरों वाली सारी कहानी उसे बताई। जब यह उसका पति सुना तो वह बहुत खुश हुआ और इनाम के तौर पर तारा को फौज में घुमाने का वादा भी किया। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।